नमस्कार मित्रों, मैं आपसे नई शिक्षा प्रणाली की बात कर रहा हूँ और आज की 21वीं शताब्दी के बारे में बात कर रहा हूँ। 21वीं शताब्दी जो है वो विकास का युग है, प्रगति का युग है और सुरक्षा यहाँ कम है। सुरक्षा यहाँ की समाप्त हो रही है। जो 20वीं सदी में जो सुरक्षा हमें मिली थी वो सुरक्षा हमें यहाँ नहीं मिल रही है। सुरक्षा कवच खत्म हो रहा है, लेकिन हमारी सोच अभी वही पुरानी बनी हुई है। हम वही सुरक्षा की खोज कर रहे हैं, लेकिन हमें ये समझ लेना है कि अब सुरक्षा खत्म हो गया, सुरक्षा का समय समाप्त हो गया और आरामतलबी समाप्त हो गई। अब हमें अपनी क्षमता को पहचानना, अपनी क्षमता के मुताबिक अपने बुद्धि विकास करते हुए और नए कार्य करने हैं। पैसे के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए, अपने जीवन के लिए और समाज के लिए, तीनों चीज़ों के लिए सोचना है। हमें सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना, अपने प्रगति विकास के साथ साथ समाज का विकास भी सोचना बहुत आवश्यक है। और समाज का जो विकास हो रहा है उसका भागीदार हमको बनना है। देश का जो विकास हो रहा है, देश में जो तेज़ी से आर्थिक विकास हो रहा है, जो तकनीकी विकास हो रहा है, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है, तरह तरह की सुविधाएं बढ़ती जा रही हैं, लेकिन उसके साथ साथ खर्चे बढ़ रहे हैं। तो ये हमें सच्चाई माननी पड़ेगी और काम करने का तरीका बदलना पड़ेगा। खर्चे हमारे कम नहीं होंगे, खर्चे हम कितनी भी कटौती करेंगे तो खर्चे ज़्यादा रहेंगे। और ऐसा कहा जाता है कि जितनी हमारी आमदनी रहती है, पारंपरिक से जो आमदनी हम कमाते हैं उससे डबल हमारा खर्चा हो जाता है। अगर आज हम 10,000 रुपये कमा रहे हैं तो हमारा खर्चा 20,000 रुपये का हो जाता है। अगर 20,000 रुपये कमा रहे हैं तो हमारा खर्चा 40,000 रुपये का हो जाता है। यह अपने आप बढ़ता जाता है और हमारी जो सोच है उसके हिसाब से खर्च बढ़ता है। लेकिन आज हम नए तरीके से अगर पैसा कमाएंगे तो उल्टा हो जाएगा, खर्चा से डबल हमारी आमदनी हो जाएगी। और जिस दिन खर्चा से डबल हमारी आमदनी हुई उस दिन हमारी पैसे की चिंता दूर हो गई, पैसे के प्रति हम निश्चिंत हो जाएंगे। और इसके लिए हमें काम करने की आवश्यकता नहीं, बल्कि एक टेक्नोलॉजी और एक सिस्टम को समझना है कि उस सिस्टम से कैसे हम लाभ कर सकते हैं, कम से कम समय डाल के हम अधिक से अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं, इसका तरीका हमें सीखना है। अब हम अगर अरण्य रोदन करते रहेंगे, सरकार को कोसते रहेंगे, समाज को कोसते रहेंगे तो वो हमारे काम नहीं आएगा, क्योंकि अब स्थिति तो ऐसी ही रहेगी। सब जगह मार्केट रेट बढ़ रहा है, हर जगह सब चीज़ों की कीमतें बढ़ रही हैं जो हमारे कंट्रोल के बाहर हैं। लेकिन हमारे खर्चे बढ़ते आ रहे हैं, हमारे रिक्वायरमेंट बढ़ते जा रहे हैं, बच्चों के रिक्वायरमेंट बढ़ते आ रहे हैं। इसलिए हमें इस बात को समझना है और सच्चाई को समझनी है और अपने को बदलने की ज़रूरत है। मैं बहुत ही अनुभव के साथ कर रहा हूँ और आप भी अनुभव कर रहे होंगे। हम आज कितने भी कटौती से काम करें, लेकिन हमारे जो ज़रूरतें हैं बहुत ही आगे बढ़ती जा रही हैं। इसके लिए हमारे अंदर तनाव आता है, परेशानियाँ आती हैं, स्वास्थ्य पर खराब असर पड़ता है और शांति भंग होती है। इसलिए हमें इसको अच्छे से समझ के काम करना है। और आज सौभाग्य का विषय ये है कि हमें इसके बारे में पूरी जानकारी मिल रही है, जो हम अच्छी तरह से जान सकते हैं, समझ सकते हैं। अपने खाली समय का उपयोग करके हम इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं। तो यह हम सबके लिए बहुत ही आवश्यक विषय है। हमारे बच्चों के लिए बहुत आवश्यक विषय है कि हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं, जो क्वालिफिकेशन ले रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, वो इसी उम्मीद में कर रहे हैं कि हमें पहले की तरह से सुरक्षा मिलेगी, हमें पहले की तरह से नौकरियाँ मिल जाएंगी और घर बैठे हम काम करते रहेंगे। सरकारी नौकरी में ऑनलाइन हम काम करेंगे और हमको पैसे मिलेंगे। लेकिन आज वो समय समाप्त हो गया है। आज सभी सरकारी कंपनियां, सरकारी संस्थाएं आज निरस्त हो रही हैं। आज वो गैर सरकारी बनती जा रही हैं या हटती जा रही हैं, क्योंकि उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो रही है, उनकी जो वायबिलिटी कम हो रही है। इसलिए सरकार उन्हें अपने पास रखना नहीं चाहती, वो दायित्व नहीं उठाना चाहती है। इसलिए उसके जो कर्मचारी हैं, उसके जो में लगे लोग हैं, वो लोग भी आज बाहर आ रहे हैं, नौकरी से बाहर आ रहे हैं। उन लोगों का भी जो काम है वो बंद हो रहा है। इसलिए उनके साथ भी समस्या हो रही है और जो नए लोग हैं, जो बच्चे जो तैयार हो रहे हैं, उनके साथ भी समस्या हो रही है। इसलिए हमें ये बहुत ही गंभीरता से सोचना है कि हमारी शिक्षा प्रणाली, हमारा प्रशिक्षण का तंत्र जो है उसे कैसे बदलना है, कैसे हमको पूरी तरह से चेंज करना है। जब तक हम इसको चेंज नहीं करेंगे तब तक हम इस 21वीं सदी का फ़ायदा नहीं उठा सकते, उसका लाभ नहीं उठा सकते। टेक्नोलॉजी का हम फ़ायदा नहीं उठा सकते। ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है। आज बहुत तरह की कुसंगतियाँ चल रही हैं, बहुत तरह की विसंगतियाँ चल रही हैं। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए कि हमारे विचार गलत हैं, हमारी सोच गलत है, हमारी संगत गलत है। पैसा कमाने के शॉर्टकट्स हम ढूंढते रहते हैं जो गलत है और हमें कहीं ना कहीं हमें गलत रास्ते पर ले जाता है और हमें उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। इसलिए हमें बहुत ही सावधान होकर के, बहुत सिंसियरली
इस सिस्टम को देखना है कि आज इस सिस्टम से हम सही तरीके से एक ऐसी इनकम ले सकते हैं जहाँ से हमारी पैसे की चिंता दूर हो जाती है, पैसे और समय की आज़ादी मिलने लगती है हमें, और इसके कारण हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहता है, मानसिक चिंता भी दूर रहती है, हम एक अच्छे रास्ते पर चलते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, अच्छा व्यक्तित्व हमारा बन जाता है और हमको अच्छी हमको पहचान मिलती है। तो ये संबंध, सम्मान, स्वास्थ्य, समय और पैसा, ये पांचों आयाम जो हमारे जीवन के अंग हैं, जो हमारे पांचों हमारे जीवन के आधार हैं, वो पांचों मजबूत हो जाते हैं इस सिस्टम के कारण, और हम एक सफल जीवन जीने लगते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग आज आपको मिलेंगे जो सफल जीवन जी रहे हैं, तो जीवन में पांचों आयाम उपलब्ध है। वो आपको रोज़ हर वीक में जो सेमिनार होता है, जो मीटिंग होती है, उसमें वो उपलब्ध हो जाते हैं। बड़े बड़े सेमिनार्स में दूसरे शहर के लोग आते हैं, बड़ी ऊंची उपलब्धि वाले लोग आते हैं, बड़े बड़े सेमिनार में, और बड़े सेमिनार में अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लोग आते हैं, दूसरे देशों के लोग आते हैं जो बहुत बड़े बड़े स्तर पर पहुंच चुके हैं। इस तरह से हम साधारण से काम करके हम असाधारण योग्यता ले सकते, असाधारण सफलता ले सकते हैं। बोलते हैं कि कहते हैं कि असाधारण सफलता के लिए असाधारण काम नहीं करना है, बल्कि साधारण काम को ही असाधारण तरीके से करने से हमें असाधारण सफलता मिलती है। अगर हम सिंपल काम को ही अगर अलग तरीके से करेंगे तो हमें अलग रिजल्ट मिलेंगे। इसलिए हमें इस बात को अच्छी तरह से सोच समझ के इसका लाभ उठाना है, और इस समय को बर्बाद नहीं करना है, अपने एनर्जी को बर्बाद नहीं करना है, हमको गलत रास्ते पर नहीं जाना है, आक्रोशित नहीं होना है, बदलाव से हमें घबराना नहीं है, और न डरना है, और न आक्रोशित होना है, क्योंकि हमें इसका लाभ उठाना है। क्योंकि ये बदलाव का हम जितना अधिक लाभ उठाएंगे, उतना अधिक हम आगे दूसरों को भी लाभ दे सकते हैं, दूसरों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। आज उनकी चिंताएँ दूर हो सकती हैं, उनकी परेशानियाँ दूर हो सकती हैं। कोरोना के कारण जो संकट पैदा हुआ, जो अर्थव्यवस्था में जो परेशानियाँ आई, चैलेंजेज आए, उसके कारण जो हमें परेशानियाँ हो रही हैं, उसका भी निदान यहाँ पर है। हम जब इसका इस्तेमाल कर रहे थे, उस वक्त हमें इसका भरपूर फ़ायदा मिला। लॉकडाउन में जब लोग कोई बाहर नहीं निकल रहा था, उस वक्त भी हम लोगों ने इससे काफ़ी अर्थोपार्जन किया, और हर महीने हमें यहाँ से पैसे मिलते रहे, बिना बाहर निकले हुए, सिर्फ फ़ोन से बात करते हुए, ऑनलाइन में काम करते हुए हम लोगों ने इसमें सफलता पाई है। बहुत से नए लोग जुड़े इसमें, बहुत से नए लोग अच्छे आयाम पर गए, बहुत अच्छे लेवल पर गए, और उन्हें बहुत अधिक फ़ायदा हुआ। इसलिए ये शिक्षा से आधारित कार्यक्रम है, और कहते हैं कि शिक्षा ही प्रमुख है। हम कोई भी काम करें, उसकी अगर शिक्षा लेकर करें, उसके बारे में जानकारी लेकर करें, और अच्छी मानसिकता से करें, अच्छी नीयत से करें, तो उसका फल ज़रूरी अच्छा मिलेगा। लेकिन हमें सीखना ज़रूरी है, ट्रेनिंग ज़रूर लेनी है, लर्निंग हमेशा करनी है, अपनी गलतियों से सीखना है, रुकना नहीं है। जो लक्ष्य हमने तय किया उसको पाना है, और उसमें जो भी बाधाएँ आती हैं, जो भी अड़चनें आती हैं, उसको हमको पार करते जाना है। धन्यवाद, नमस्कार। मैं फिर आपसे और आगे बात करूँगा।